NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक गणित में लाभ। आइए शुरू करते हैं पाठ्यपुस्तक गणित में लाभ। विषय सूची। इस पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 नाम में क्या है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 नाम में क्या है। बहुत समय पहले की बात है। तारकेश्वर में एक चरवाहा परिवार रहता था। हर दिन देवा और दीप गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। वे सभी गायों को लेकर देर शाम को लौटते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय नहीं खोई है। उन्हें गिनती करना नहीं आता था। देवा और दीप क्या कर सकते थे? उनके मित्र ने उन्हें एक युक्ति दी। जब आप बाहर जाओ तो द्वार से निकलने वाली प्रत्येक गायों के लिए दीवार पर एक निशान बनाओ। फिर जब वापस आओ तो जैसे ही कोई गाय दोबारा द्वार में प्रवेश करे, दीवार से एक निशान काट दो। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र की बात पर अमल किया और जब सभी गायें घर वापस आ गईं तो सभी निशान कट गए। क्या सभी गायें घर वापस आ गईं? कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गईं। एक दिन जब वे घर से निकले तो उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे। उनके पास रिक्त स्थान गायें थीं। आइए गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 13 43 44 45 46 और 47। उनके पास 47 गायें थीं। आप 5-5 के समूह में गिने। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 और 46 और 47। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 5 यानी 9 गुणे 5 यानी 45 और 2 और यानी हो गए 47। अगले दिन वे गायें लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के अंदर जाने पर एक निशान काटा। दीवार पर अभी 2 निशान बाकी थे, लेकिन उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे चिंतित थे। जब वे घर आए तो उन्होंने गाय को अंदर जाने दिया और निशान काटना शुरू किया। निशान कटते गए, गाय अंदर जाती गईं, सभी गायें अंदर गईं, फिर भी 2 निशान बच गए। वे चिंतित थे। क्यों? क्योंकि 2 निशान बच गए हैं, यानी कुल 45 गायें ही घर के अंदर हैं। देवा और दीप चिंतित क्यों थे? क्योंकि उनकी 2 गायें लापता हैं। कितनी गायें घर वापस पहुंच गई थीं? तो 45 गायें घर वापस पहुंच गई हैं। देवा और दीप तुरंत खोई हुई गायों की तलाश करने गए, जो उन्हें पास के एक खेत में मिली। वे सभी खुशी खुशी एक साथ घर लौट आए। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गायें और 23 भेड़ें थीं। देवा और दीप की तरह निशान बनाकर हेमंत को उसकी गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में सहायता कीजिए। तो आपको 36 गायों के लिए 36 लकीरें खींचनी हैं। 5-5 के समूहों में लकीरें खींचते हैं। 5 5 10 5 15
5 20, 5 25, 5 30, 5 35 और 1 36, यानी 36 गायों के लिए 36 लकीरें और 23 भेड़ों के लिए 23 लकीरें। 5 5 10, 5 15, 5 20 और 1 2 3, 20 और 3 23 भेड़ें के लिए 23 लकीरें। शिक्षण संकेत। बच्चों को संख्याओं का उपयोग किए बिना वस्तुओं के बड़े समूहों को गिनने के लिए विभिन्न रणनीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। वे उपरोक्त कहानी को एक गतिविधि के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, जहां वे कक्षा में प्रवेश करते और निकलते समय सभी बच्चों का हिसाब रख सकते हैं। आइए करते हैं। 1 कुछ जानवर और पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठे हुए। वे 2 टीमें बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय किया कि पहली टीम का कप्तान सबसे लंबे नाम वाला होगा, यानी सबसे अधिक अक्षरों वाला होगा। दूसरी टीम का कप्तान सबसे छोटे नाम वाला होगा, यानी सबसे कम अक्षरों वाला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानवरों के चित्र दिए हुए हैं और उनके नाम भी लिखे गए हैं। चमगादड़, गिलहरी, अजगर, बकरी, कबूतर, छिपकली, हिरण, घड़ियाल, चूहा, लंगूर। दोनों टीमों के कप्तानों का पता लगाइए। पहली टीम यानी सबसे लंबे नाम वाली, तो सबसे लंबा नाम है चमगादड़। आप अक्षरों को गिन सकते हैं। चमगादड़ में है 1 2 3 4 5 अक्षर। गिलहरी में 4 अक्षर, अजगर में 4 अक्षर, बकरी में 3 अक्षर, कबूतर में 4 अक्षर, छिपकली में 4 अक्षर, हिरण में 3, घड़ियाल में 4, चूहे में 2 अक्षर, लंगूर में 3 अक्षर। अक्षरों की संख्या है 5। दूसरी टीम का कप्तान होगा चूहा, क्योंकि उसमें अक्षरों की संख्या है 2, जो सबसे कम है। क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम जानते हैं जिसका नाम पहली टीम के कप्तान से भी लंबा हो? इसका जवाब 1 हो सकता है दरियाई घोड़ा। 2 किसका नाम लंबा है? चर्चा कीजिए। मेरा नाम ज़्यादा लंबा है। महेश। नहीं, मेरा नाम ज़्यादा लंबा है। कार्तिक। आइए अक्षरों को गिनें। अक्षर हैं 1 2 3, 1 2 3, यानी दोनों के नाम समान लंबाई के हैं। 3 नीचे दिए गए स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए और क से च तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अपने मित्रों के नाम लिखने हैं और इन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। क सबसे लंबे नाम पर सही का निशान लगाइए और सबसे छोटे नाम पर गलत का निशान लगाइए। ख अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए। ग उन सभी नामों को गिनिए जिनके प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के समान हैं। घ कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ? इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। घ कौन सा प्रारंभिक अक्षर सबसे अधिक उपयोग हुआ? इससे शुरू होने वाले नामों को गिनिए। अंग उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान हैं। च उन अक्षरों को लिखिए जो किसी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं हैं।
शिक्षण संकेत। शिक्षक बच्चों से लड़कों, लड़कियों और कक्षा में सबसे छोटे व सबसे लंबे नामों को चिन्हित करने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में चर्चा के माध्यम से उनकी रणनीति साझा करने में उनकी सहायता करें। 4. तेजी और जोजो इन कार्डों का उपयोग करके अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर संख्याएं दी हैं 1 से 20 तक। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और उसके बाद दिया है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तेजी अपना रोल नंबर 43 ढूंढती है। इसके संख्या नाम में 4 अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4। जो अपना रोल नंबर 17 ढूंढता है। इसके संख्या नाम में 3 अक्षर हैं, 1, 2, 3। क ऊपर दिखाए अनुसार संख्या कार्ड का उपयोग करके अपना रोल नंबर लिखिए। पुस्तक के अंत में संख्या कार्ड दिए गए हैं। मेरा रोल नंबर रिक्त स्थान है, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखें। इस संख्या के नाम में रिक्त स्थान अक्षर हैं, तो अपने रोल नंबर में अक्षरों की संख्या गिनकर यहाँ लिखनी है। ख अपनी कॉपी में कुछ संख्याएं और उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर हैं? आइए सोचते हैं। तेजी और जोजो ने संख्या 42 बनाई। इसमें 4 अक्षर हैं। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याएं पता लगाइए। उदाहरण के लिए 44, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 अक्षर हैं। 42 में 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 55, 55 में भी 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर हैं। इसी प्रकार आपको दिए गए रिक्त स्थान को भरना है। शिक्षण संकेत। बच्चों को यह देखने दें कि जिन संख्याओं के नाम में अक्षरों की संख्या समान है, उनमें क्या समानता है। आइए करते हैं। 1 से 99 के बीच सबसे लंबे नाम वाली संख्याएं लिखिए। 2. नीचे दी गई पहेलियों का पता लगाइए। पता लगाओ। 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। मेरे मित्रों में मेरे संख्या रूप का नाम सबसे छोटा है। मैं कौन हूँ? पता लगाओ। मैं एक अंक की संख्या हूँ और मेरे नाम में भी एक ही अक्षर है। मैं 10 के बहुत करीब हूँ। मैं कौन हूँ? इसका जवाब होगा 9। इसको सोचें और लिखें। अपनी कॉपी में ऐसे ही अन्य पहेलियाँ स्वयं बनाइए और अपने सहपाठियों से पूछिए। वेंकट नरसिम्हा वारीपेटा भारत में सबसे लंबे नाम वाली जगह है। यह तमिलनाडु की सीमा के करीब आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओडिशा में इब और गुजरात में ओड भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान हैं। 3. तेजी और जोजो के पास कुछ चित्र कार्ड हैं। तेजी ने इन्हें जो खाना खाते हैं और जो खाना नहीं खाते हैं के 2 समूहों में बांटा है। देख सकते हैं, जो खाना नहीं खाते यानी निर्जीव, जैसे ड्रोन, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, बल्ब, किताब, पतंग। और जो खाना खाते हैं यानी सजीव, चिड़िया, मक्खी, चूहा, मछली। जोजो ने उन्हीं कार्डों को अलग ढंग से व्यवस्थित किया है। आप देख सकते हैं जोजो ने
पतंग, हवाई जहाज, चिड़िया, मक्खी, ड्रोन को एक समूह में रखा है, यानी उड़ने वाली चीज़ों को एक समूह में रखा है। यानी जो चीज़ें उड़ती हैं वह इधर लिखी हैं, जो चीज़ें नहीं उड़ती यानी मोबाइल फ़ोन, मछली, बल्ब, किताब, चूहा, इसे दूसरे समूह में लिखा है। जो द्वारा बनाए गए समूहों में क्या समानता है? 4। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। उन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए दो समूहों में लिखिए। दिया गया चित्र है टीवी, कुर्सी, घड़ी, पंखा, लैंप, तकिया, पलंग, कंबल। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता है, यानी टीवी, घड़ी, घड़ी में बैटरी लगती है जिससे उसे बिजली मिलती है। लैंप, पंखा। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं है, कुर्सी, पलंग, तकिया, कंबल। अब इन वस्तुओं के अलग अलग समूह बनाइए और नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो आपको दो समूह में इन्हें फिर बांटना है और इस बार शीर्षक अलग रहेगा। उदाहरण के लिए आप बैठने या सोने या शरीर से जुड़े हुए चीज़ जैसे कंबल, तकिया, पलंग, कुर्सी को एक समूह में लिख सकते हैं और जो चीज़ें दीवार पे या टेबल पे रखी रहती है उसे एक जगह लिख सकते हैं, जैसे टीवी, घड़ी, लैंप, पंखा। आइए करते हैं। बाल संवारना। माला स्कूल जा रही है। उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की है। माला की दो चोटियां हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे अलग अलग तरह से अपने बालों में कंघी करते हैं। अब तालिका में बच्चों के बालों को देखिए और अपनी कक्षा के बच्चों से मिलान कीजिए। बालों की सज्जा, बच्चों की संख्या। तो अपनी कक्षा में ऐसे बालों की सज्जा वाले बच्चों की संख्या लिखनी है। तो आपको अपनी कक्षा के बच्चों को गिनना है, फिर इसे भरना है। शिक्षण संकेत। बच्चों से और चीज़ें सुझाने और उन्हें उचित तरीके से रखने के लिए कहें। चर्चा करें कि समूहीकरण के अन्य संभावित तरीके क्या हो सकते हैं। समूहीकरण के विविध तरीकों को प्रोत्साहित करें, जिसमें प्रत्येक वस्तु किसी न किसी समूह से संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।